आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस वीडियो में आज क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 13.2 को हम लोग देखेंगे। तो 13.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। तो आज हम लोग शुरू करें क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर है एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। और आपको पता ही है कि एनसीईआरटी से है सब। तो इसके पहले वाले वीडियो में जितना भी क्षेत्रमिति का चैप्टर है 12.1 से लेकर के 13.2 तक कंप्लीट है। और 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक ही कंप्लीट है। और क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 से इस पर बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। तो फार्मूला तो वही है जो फार्मूला पहले से जानते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि इसका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा। तो इसमें घबराना नहीं है, बस उसको कैलकुलेशन को आप आराम से करते रहिए तो सारा आंसर इसमें सही ही निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले क्वेश्चन मिला लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में है, कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन जो है एक उल्टे शंकु के आकार का है, जिसका आकृति हम इधर बनाए भी हैं। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। शंकु आकार जो बर्तन है इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक लिख देते हैं बड़ा एच बराबर 8 सेंटीमीटर। हो गया। बड़ा एच कितना ले लिए? 8 सेंटीमीटर। अच्छा, बड़ा एच इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें एक गोला भी आएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे क्या है? खुला हुआ है। देखिए ऊपर से एक खुला हुआ है और इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो इसको कर देते हैं बड़ा आर बराबर कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, यानी इसमें क्या है? पूरा पानी भरा गया है। यह बर्तन जो है पूरा पानी से क्या है? भरा हुआ है। देखिए बर्तन जो है पूरा पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है। मतलब देखिए इसमें गोली भी डाला गया है। इसका त्रिज्या कितना है? तो इसको छोटा आर से दिखा देते हैं। त्रिज्या कितना है इसका? 0.5 सेंटीमीटर। ये गोली इसमें डाला जाता है, लेकिन कह रहा है कि कुछ गोलियां डाली जाती है। मतलब कितनी गोलियां डाली जाती है पता नहीं है, लेकिन कह रहा है कि कुछ गोलियां इसमें डाली जाती है। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। देखिए डालने के बाद क्या होता है कि भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशों के गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कितना गोली इसमें डाला गया है। तो देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। इसमें कह रहा था कि एक शंक्वाकार बर्तन है जो पानी से भरा हुआ है, पूर्णतः पानी से भरा हुआ है। और इसमें क्या किया गया है कि शीशे की गोली डाला गया है। जैसे मान लीजिए अनटच टाइप का है ना, शीशा का ही होता है, जिसको इसमें डाल दिया गया है। तो डालने के बाद क्या हुआ कि इसका पानी जो है बाहर निकलेगा। तो कह रहा है कितना पानी बाहर निकला है? तो बर्तन में डाले गए शीशे की गोलियां की संख्या निकालने इसके पहले कह रहा है कि डालने से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। कितना भाग बाहर निकलता है? 1/4 भाग। मतलब जितना इस बर्तन का आयतन है, शंक्वाकार बर्तन का, उसका 1/4 भाग इसमें से पानी जो है बह जाता है। तो पहले निकालेंगे इसका आयतन। किसका आयतन? बर्तन का आयतन, यानी शंकु का आयतन। और इसका 1/4 अगर निकालेंगे तो वही 1/4 क्या होगा? जो पानी इसमें से बाहर निकल गया है, यानी बर्तन के आयतन का 1/4। और अगर इसको और सरल करके समझें तो शंकु के आयतन का 1/4 वही क्या होगा? उतना ही पानी इसमें से बाहर निकला होगा। और उसके बाद निकालना है कि संख्या कितनी है, गोलियों की संख्या कितनी है। तो आपको पहले से पता होगा, पिछले क्लास में ही पढ़े होंगे आप, कि किसी बर्तन में जब पानी भरा हुआ हो और उसमें कोई दूसरा वस्तु डाला जाता है और डालने के बाद जब पानी उसका गिरता है
तो पानी कितना बाहर आता है, जितना उस डाले गए मतलब जो भी वस्तु डाला जाएगा उसका जितना आयतन रहेगा उतना ही पानी उसमें से बाहर गिर जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, एक शंक्वाकार बर्तन था जिसमें पानी भरा हुआ था, तो इसमें क्या किया गया, एक गोली डाला गया, एक गोली या फिर अनेक गोली डाला गया, यानी कुछ भी गोली डाला जाए, संख्या उसका जितना हो। तो मान लीजिए कि इसमें एक गोली अगर डालते हैं तो इसमें पानी जो गिरेगा इससे बाहर कितना पानी बाहर गिरेगा, तो जितना इस गोली का आयतन होगा, एक गोली का जितना आयतन होगा उतना ही पानी इसमें से बाहर गिरेगा। जैसे एक गोली का आयतन अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसमें से पानी भी गिरेगा 100 सेंटीमीटर क्यूब ही। यह नियम इसमें होता है। तो पहले निकालते हैं इसमें किसका आयतन, बाहर गिरे पानी का आयतन। तो देखिए इसका पहले लिख लीजिए जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो देखिए शुरू करते हैं। चूंकि इसमें दिया हुआ है शंक्वाकार बर्तन, शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई, और इसको माने हैं बड़ा एच, बराबर कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ये हो गया। और फिर इसकी त्रिज्या यानी शंकु की त्रिज्या, तो इसको रख लीजिए बड़ा एच, बड़ा आर, ये कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद गोले की त्रिज्या, ये हो गया छोटा आर, और ये कितना है 0.5 सेंटीमीटर हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर, अब बाहर निकले पानी का आयतन, क्या लिखते हैं, बाहर निकले पानी का आयतन। देखिए बाहर निकले, या फिर बाहर गिरे भी लिख सकते हैं, बाहर निकले पानी का आयतन। बाहर निकले पानी का आयतन बराबर क्या होगा, इसमें शंकु का आयतन यानी उसमें कितना पानी भरा हुआ है। तो कह रहा था कि जितना इसका आयतन है उसका 1/4 पानी इसमें से बाहर निकल जाता है। तो क्या कर रही है, शंकु का आयतन गुने 1/4। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगाइए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बड़ा आर और बड़ा एच इसमें लिए हैं, और इसका हो जाएगा 1/4। अब इसको छोटा करेंगे, पहले तो इसका वैल्यू रखेंगे। देखिए ये हो गया 1/3, और पाई का वैल्यू इसमें नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो 22/7 लेंगे, 22/7 और इंटू आर स्क्वायर। तो आर कितना था 5 × 5, और इंटू एच कितना था 8, और इंटू में हो गया 1/4। तो अब इसको छोटा कीजिए, अगर कहीं पर सही छोटा हो रहा है तो देखिए छोटा हो रहा है कहाँ से, 4 दूना 8, और कोई तो लग रहा नहीं कि इसमें कटेगा, तो नीचे बच जाएगा 7 या 21, ऊपर बचेगा 5 × 25 दूना 50 × 22, यानी 22 × 50। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, देखिए इस साइड में। तो कितना बच गया ये 22 और गुना 50 और बटा 7 या 21 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकला, ये निकला बाहर निकले पानी का आयतन। यानी जब गोली इसमें डाला गया, गोला इसमें, तो गोला डालने के बाद क्या हुआ कि पानी जो है बाहर निकला, वो कितना पानी बाहर निकला, तो ये यही निकल कर आया है 22 × 50/21। तो इसको गुना नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे इसमें और भाग देना है। तो अब यहाँ पर क्या निकालना था कि कितना गोली इसमें डाला गया है। तो कितना गोली डाला गया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ये आयतन जो निकला है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक गोली का आयतन से इसको भाग देंगे। तो एक गोली का आयतन में जितना होगा उतना बार में ये अगर कटेगा, और उससे जितना बार ये आएगा वही इसका संख्या होगा। यानी इसमें मान लीजिए कि ये आता है ऐसे करके, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं अलग से। जैसे मान लीजिए इसका आयतन आता 500 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 500 सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर निकला अगर ये आता, और हम यहाँ पर निकालते हैं एक गोली का आयतन, और अगर एक गोली का आयतन कितना आता है, एक गोली का आयतन आता है अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब, एक गोली का आयतन कितना आता 100 सेंटीमीटर क्यूब।
यानी एक गोली डालने के बाद 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी जो है बाहर गिर जाता। तो गिर रहा है कितना, 500। इसका मतलब कै गो गोली डाला गया है, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5। देखिए यही हाल यहाँ भी होगा, मतलब 500 बाहर गिर गया पानी। ऐसे मानिए लीटर में अगर इसको सोच के देखिए कि 500 लीटर पानी जो है बाहर निकल गया, और एक गोली डालने के बाद 100 लीटर पानी बाहर निकलता था। इसका मतलब है कितना गोली डाला गया है, 5 गोली डाला गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आयतन आया है उसमें क्या करेंगे, एक गोली का आयतन से उसको भाग देंगे। तो चलिए अब लिखते हैं, इसलिए गोलियों की संख्या। इसको हटा देते हैं, ये तो समझने के लिए लिखे थे हम। तो चलिए अगला पेज में ही लिख लेते हैं इसको। इसलिए गोलियों की संख्या, इसलिए गोलियों की संख्या बराबर, ये कितना था, 22 और गुना 50 और बटा 21 और फिर बटा, अच्छा ये जो बराबर दिए हैं इसके सामने ही दीजिए, ये बटा में क्या हो जाएगा, अर्धगोला नहीं, गोले का आयतन, पूरा गोला होगा, गोले का आयतन। अब कितना गोले का आयतन, एक गोले का आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखिए ऊपर में क्या है, ये तो रहने दीजिए अभी, 22 गुना 50 और बटा 21, और गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब हो गया। अब इसको छोटा कीजिए, ये हो गया 22 गुना 50 और बटा 21, और इसको लिखिए 4/3 और पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितना था इसका, 0.5 और इसका क्यूब होगा। 0.5 देखिए पीछे वही ना था 0.5, इसका त्रिज्या देखिए यहाँ है, ये कितना है, ये वाला 0.5, तो 0.5 ही लिए हैं। अब इसको आप छोटा कर सकते हैं, जो छोटा करने के बाद आएगा वही आंसर होगा। देखिए तो इसको क्या करते हैं, एक बार और लिखते हैं, ये तो हो गया 22 गुना 50 और बटा 21, और ये हो गया 4/3 गुना 22/7 गुना, ये हो गया 5/10 और फिर गुना 5/10 और फिर गुना 5/10। इसमें क्या था, 0.5 था, यानी एक अंक के बाद पॉइंट था, तो पॉइंट हटाएं तो 1 0 होगा ही, और क्यू था मतलब 3 बार भी लिखाएगा। तो अब ये देखिए 4 भाग दिख रहा है, तो इसको आप क्या कीजिए, पहले 2 भाग में कर लीजिए। तो ये तो पहले लिखा जाएगा 22 गुना 50 और बटा 21, और जब इसको उलटेंगे तो 3 गुना 7 गुना, और ये 1 2 3 0 हो जाएगा, ये नीचे वाला सब ऊपर जा रहा है, 3 7 और 3 0, और ऊपर से आ गया कितना, 4 गुना 22 गुना 5 गुना 5 गुना 5 हो गया। अब आप इसको छोटा कीजिए, तो देखिए कहाँ से इसमें छोटा हो रहा है, इसमें सब छोटा हो जाएगा, बहुत आसान है। देखिए कैसे हो रहा है, जैसे ये 22 गया, और देखिए इसमें 5 बचे 25 और 25 दूना ये हो गया 50, और फिर ये 5 से गया कितना बार में, 5 दूना 10 और 00 हो गया, और ये 7 से गया 7 दिया 21, और 3 से गया 3 एकम 3, 2 से गया 2 दूना 4, और 2 से गया ये कितना बार में, 200 100 बार में। तो कितना गोली आ गया, 100 गोली, 100 गोली, और यही इसका आंसर हो गया। देखिए इसमें कैलकुलेशन भले ही थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बन गया आसानी से, फार्मूला वही है, तो आप ध्यान रखिए, इसको सही से लिख लें। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का पहले क्वेश्चन में लाइएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है। ऊंचाई कितना है, 220 सेंटीमीटर, और व्यास है उसका, व्यास है 24 सेंटीमीटर। इतना माप वाला क्या है, एक बेलन है, जिस पर यानी उसके ऊपर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, यानी उसके ऊपर एक और बेलन जो है रखा गया है, और ये लोहे का एक स्तंभ बना है, मतलब इस टाइप का क्या है, लोहे का एक स्तंभ बनाया गया है, यानी बेलन के ऊपर बेलन है।
तो इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है कितना होगा, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान दिया हुआ है कितना होता है 8 ग्राम है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले निकाले पड़ेगा कि इस लोहे का, यह लोहे का जो पिलर है, यह लोहे का क्या था लिखा था इसमें स्तंभ लिखा है, तो लोहे का जो स्तंभ है उसका आयतन कितना होगा। तो आयतन निकालने के लिए बहुत सिंपल फार्मूला कि दोनों बेलन का आयतन इसमें एक साथ जोड़ देंगे तो निकल जाएगा स्तंभ का आयतन। तो आयतन के लिए फार्मूला क्या होता है बेलन का, पता होगा आपको, पाई आर स्क्वायर एच, यानी एच चाहिए और आर चाहिए। तो दोनों का एच और क्या होगा, अलग अलग होगा क्योंकि छोटा बड़ा है इसमें। तो देखिए दोनों का दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान लेते हैं बड़ा एच और इसका मान लेते हैं बड़ा आर, और इसका मान लेते हैं छोटा एच और इसका मान लेते हैं छोटा आर। तो देखिए इसमें दिया हुआ है सब। तो पहले दिया था ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, तो यही हो गया बड़ा वाला 220 सेंटीमीटर। अब आधार व्यास था इसका 24, तो त्रिज्या कितना होगा 12 सेंटीमीटर, आधा होता है। अब इसका ऊपर जो रखा गया था उसका ऊंचाई है 60, तो एच हो गया इसका 60 सेंटीमीटर, और इसका त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, दोनों हो गया। अब दोनों का आयतन बड़ा आसानी से निकाला जा सकता है, और जो आयतन आएगा उसको डायरेक्ट 8 ग्राम से गुना कर देंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का ही दिया हुआ है 8 ग्राम। तो चलिए पहले इसमें आयतन निकालते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना है 6 है। तो लिखेंगे, चूँकि इसमें बड़ा बेलन और छोटा बेलन कर देते हैं, लिख देते हैं बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई यानी बड़ा एच बराबर कितना हो गया 220 सेंटीमीटर। अब इसका त्रिज्या, एक त्रिज्या भी होगा यानी बड़ा आर बराबर कितना सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 12 कहाँ से आया है, इसमें व्यास दिया हुआ था 24, देखिए क्वेश्चन में देखिए व्यास दिया हुआ था 24, तो हम व्यास न लिख करके डायरेक्ट इसका त्रिज्या लिख दिए 12। अब छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई यानी एच बराबर, छोटा एच कितना है ये 60 सेंटीमीटर। अब इसका भी त्रिज्या यानी छोटा आर बराबर ये कितना है 8 सेंटीमीटर। तो सारा हो गया। तो अब लिखेंगे, अब स्तंभ का आयतन क्या लिखेंगे, स्तंभ का आयतन बराबर, तो स्तंभ का आयतन क्या हो जाएगा बड़े बेलन का आयतन और प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो इसको लिख दीजिए बड़े बेलन का आयतन और प्लस छोटे बेलन का आयतन हो गया। फार्मूला होगा कितना पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई बड़ा वाला का है तो बड़ा आर स्क्वायर ऑफ एच, और फिर प्लस छोटे वाले का है तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो आप देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग कॉमन ले सकते हैं, और बस छोटा सा कॉमन लिख रहा है, केवल पाई दिख रहा है, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर और एच, और यहाँ भी बचेगा आर स्क्वायर और एच। ठीक है, तो आप इसमें क्या कीजिए सारा वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए इसको ऊपर ले चलते हैं, यहाँ पे बराबर सबसे पहले पाई हो गया, तो इसमें पाई का वैल्यू दिया था कितना 3.14, तो आप इसको लिख दीजिए 3.14 हो गया। और उसके बाद है आर स्क्वायर, तो बड़ा वाला आर कितना था 12, तो हो जाएगा 12 गुने 12, और फिर है इसके साथ, या फिर देखिए इसको हम यहाँ से दूसरे पेज में ही ले चलते हैं, स्पष्ट दिखेगा। देखिए सबसे पहले होगा बराबर पाई होगा 3.14 और आर स्क्वायर, तो बड़ा वाला आर स्क्वायर कितना था, देखिए पहले बड़ा वाला आर स्क्वायर है, तो बड़ा वाला आर था कितना 12, तो 12 लिखेंगे, अब स्क्वायर है तो 12 गुने 12, और एच भी था, तो देख लीजिए एच कितना था, एच इसका कितना है बड़ा वाला 220 है, कितना है ये, देखिए ये वाला कितना है 220,
तो आप इसको लिखिए पाई आर स्क्वायर ये हो गया, और 200 कितना हो जाएगा 220, और फिर प्लस। अब देखिए दूसरा वाला क्या है, इसमें है आर स्क्वायर, छोटा वाला आर कितना है 8, और एच कितना है 60, तो आर स्क्वायर यानी 8 गुना 8 और इंटू में हो जाएगा 60। सबका वैल्यू रख दिया। अब इसको पीछे से मिला लीजिएगा एक बार। अब इसको केवल छोटा ही करना है, उसके बाद इसको 8 ग्राम से गुना करना है। तो चलिए इसमें क्या करते हैं, अब इसको गुना करते हैं। तो ये तो हो गया 314 और बटा 100, 2 अंक के बाद पॉइंट 20 हो गया। अब इसके बाद क्या कीजिए, सबका गुना कीजिए। तो 12 गुना 12 कितना होता है 144, और गुना हो जाएगा 220, और फिर प्लस ये 80 कितना होगा 8 8 64, और गुना 60 हो गया। तो अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, ये हो गया 314 और बटा 100, और इसको गुना कीजिए 144 गुने 22, तो कितना आएगा, ये आएगा 3168, और एक जीरो होगा, और फिर प्लस ये 64 गुने 6, तो ये कितना आएगा 384, और एक जीरो होगा 3840। तो अब क्या करेंगे, इसको 314 और बटा 100, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35,520। ठीक है, तो अब इसको छोटा कर दिए, थोड़ा छोटा हो रहा है, कितना से 5 से हो रहा है। इसको अगर 5 से छोटा करेंगे, या फिर पहले क्या कीजिए 1 जीरो से 1 जीरो इसको छोटा कर दीजिए। अब कितना से होगा, अब तो 2 सही होगा, तो 2 से छोटा करें तो कितना बार में कटेगा 5 बार में, और ये कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 1776 बार में। ठीक है, तो अब क्या बच गया, यहाँ देखिए ऊपर में बच गया 314 और गुना 1776 और बटा 5 इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकल कर रहा है, ये निकला है स्तंभ का आयतन, और इसमें निकालना था उसका द्रव्यमान यानी वजन। तो द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, चूंकि दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान, 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम, कितना था 8 ग्राम। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कुल द्रव्यमान बराबर कुल द्रव्यमान बराबर, तो जितना है उसको गुना कर दिए कितना से 8 से, तो कितना आया है 314 और गुना 1776 और बटा 5 और इंटू कितना हो जाएगा 8। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि ये जो है ग्राम में था, तो हम लोग गुना करें तो ग्राम में आएगा, लेकिन आंसर मिलेगा किलोग्राम में। तो क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से फिर डिवाइड कर दीजिए, तो क्लियर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा गुना, आप इसको गुना कीजिएगा 8 से तीनों में, यानी 334 को और 1776 को और 8 को, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 44 61 312 और बटा हो जाएगा 500, 5 और नहीं 5000 हो जाएगा, 3 जीरो होगा। अब इसको अगर डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद आएगा 892.26 किलोग्राम, यही इसका आंसर होगा। तो देखिए इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, कैलकुलेशन तो इसका बड़ा है ही, लेकिन आप ध्यान रखिएगा अगर इसको सही से सॉल्व कीजिएगा तो ज़रूर आंसर मिलेगा, नहीं तो जहाँ कहीं पर मिस्टेक हुआ तो इसका आंसर जो है तुरंत गलत हो जाएगा। तो इसमें शुरू से लेकर के लास्ट तक यानी पूरा पूरा ध्यान यहीं लगा के रखना है, तभी इसका आंसर मिलेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना का 6 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का पहले क्वेश्चन मिला लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। यानी अर्धगोले के ऊपर क्या है, एक शंकु है। देखिए बीच में यहाँ पर जो हम फिगर बनाए हैं, इसमें बेलन, बाहर से बेलन है और ये अंदर वाला जो भाग है यही ऊपर में शंकु है और नीचे में अर्धगोला है। तो ऐसा इसमें एक ठोस है, एक आकृति ठोस है जो ऐसा बनाया गया है, मतलब नीचे से अर्धगोला है, ऊपर से शंकु है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में सीधा डाल दिया जाता है। जैसे देखिए ऊपर से इसको सीधा नीचे डाल दिया गया है और यह बेलन के तली को स्पर्श करता है, मतलब ये आ करके कहाँ स्पर्श करता है, बेलन के तली को, या नीचे छूने लगता है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब ये जब पानी से भरा हुआ था बेलन और इसमें एक ठोस डाला गया है तो पानी तो बाहर गिरेगा ही, तो वही जो
पानी गिरने के बाद जितना पानी उस बेलन में बच रहा है उस बर्तन में, उसका आयतन निकालना है। तो अभी तुरंत हम लोग देखे थे कि कितना पानी बाहर गिरेगा, तो जो वस्तु डाला गया है उसका जितना आयतन होगा उतना ही पानी उससे बाहर गिर जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले निकाल लेंगे कि उस बर्तन में कितना पानी था, और जितना पानी होगा उसमें से क्या करेंगे, जितना ये आयतन वाला वस्तु डाला गया है उसको माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद यानी जो बचेगा वही क्या होगा, शेष बचे हुए पानी का आयतन होगा। तो पहले सबको लिख लीजिए क्या क्या इसमें दिया हुआ था। देखिए तो क्या इसमें दिया है, चूँकि इसमें एक हो गया बेलन, तो बेलन को बाद में लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं शंकु वाला। शंकु, शंकु की ऊंचाई यानी एच बराबर, इसको छोटा एच लेते हैं, कितना है 120 सेंटीमीटर। और इसका त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आर बराबर, इसको भी छोटा आर लेते हैं, यह है 60 सेंटीमीटर हो गया। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का अर्धगोला पर है, यानी दोनों का त्रिज्या जो है यहाँ पर बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। तो यह भी बराबर होगा क्योंकि उसी आधार पर है, तो इसका भी त्रिज्या छोटा आर लिख देते हैं क्योंकि दोनों बराबर ही है। और ये भी हो गया कितना सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। और आप चलिए इसमें बेलन का, बेलन की ऊंचाई, पहले क्या लिखते हैं, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, अब इसको कर दीजिए बड़ा एच। ये कितना दिया था, देखिए यहाँ लिखा है, इसमें कहाँ दिया है, ठोस पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में डाला जाता है, इस बेलन को तली को स्पर्श करे, बेलन की त्रिज्या 60 है, ऊंचाई कितना है 180 है, तो ऊंचाई हो गया इसका 180 सेंटीमीटर। और इसका त्रिज्या यानी बेलन की त्रिज्या, तो इसको करते हैं बड़ा आर, तो ये कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। क्लियर है, शंकु का ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या, सारा इसमें क्लियर हो गया। तो चलिए अब इसमें शुरू करते हैं और डायरेक्ट इसमें लिखेंगे कि इसलिए बेलनाकार बर्तन में, बेलनाकार बर्तन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर, तो सबसे पहले क्या होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और इसमें से माइनस करेंगे किसको, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और प्लस किसका आयतन, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। अच्छा यहाँ पर गोला लिख दिए हैं लेकिन ये क्या होगा, अर्धगोला है। तो बेलनाकार बर्तन में बचे शेष पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन और माइनस शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन। यानी बेलन का आयतन मतलब ये हो गया कि उसके अंदर कितना पानी था, और माइनस शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन मतलब ये हो गया कि उसके अंदर जो वस्तु डाला गया उसका आयतन कितना था। तो जितना पानी था उसमें से वस्तु जितना गिरा दिया होगा उसको माइनस कर दे रहा है। तो आप सबका फार्मूला रख करके सबका वैल्यू रखेंगे। तो चलिए अगले पेज में देखते हैं इसको। सबसे पहले हो गया किसका आयतन, बेलन का आयतन, तो ये हो गया पाई बड़ा आर का स्क्वायर और एच हो गया। अब उसके बाद क्या था, शंकु का आयतन, तो ये हो गया 1/3 पाई आर का स्क्वायर और एच, और फिर प्लस अर्धगोले का आयतन, तो ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सबका फार्मूला मिला लीजिएगा। आप देखिए इसमें क्या करेंगे, ये तो अलग है, अभी लोग दोनों अलग हैं, अगर कोई ब्रैकेट हटाएंगे तो फिर माइनस हो जाएगा चिन्ह, लेकिन इसको रहने ही देते हैं। ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रख दिए इसका, अब इसका वैल्यू रख देते हैं। पाई का वैल्यू इसमें नहीं दिया है तो कितना रखेंगे हम लोग, 22/7। अब देखिए बड़ा आर कितना दिया था, देखिए बड़ा आर यहाँ है कितना सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, तो हो गया 60 गुना 60, कितना हो गया 60 गुना 60। और एच देखिए इसका बड़ा एच कितना था, ये 180,
तो इसको लिख दीजिए 180। इसका भी कैलकुलेशन बड़ा ही होगा, आपको दिख रहा होगा, यहीं से समझ में आ रहा होगा कि इसका कैलकुलेशन जो है बड़ा होने वाला है, तो आप ध्यान रखिएगा। 180 हो गया। अब इसका आ गया माइनस में 1/3। और इसमें क्या है, अच्छा यहाँ पर भी आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी क्या है, इन लोग दोनों में फिर से आप कॉमन निकाल सकते हैं, या आपको जैसे समझ में आए वैसे बना सकते हैं। या एक उपाय इसमें और है, देखिए कैसे। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे बेलनाकार बर्तन का आयतन, यानी उसमें पानी का आयतन हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, उसमें डाले गए ठोस का आयतन अलग निकाल लेंगे। और उसके बाद लिखेंगे बेलनाकार बर्तन में शेष बचे पानी का आयतन, और उसके बाद फिर बेलन का आयतन में से ठोस का आयतन माइनस कर देंगे। तो ऐसे भी अलग अलग कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही बना सकते हैं एक साथ। तो देखिए ये दोनों में कितना कॉमन मिल रहा है, ये दोनों में मिल रहा है 1/3 और पाई और आर स्क्वायर। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो बच गया यहाँ एच, और बच गया यहाँ से कितना 2r। 1/3 निकाल लिए, पाई निकाल लिए, आर स्क्वायर निकाल लिए, तो एक और बच रहा है। तो कॉमन ना लिया जाए तो भी बनेगा, कॉमन लेने के बाद थोड़ा छोटा हो जाता है। तो इसमें देखिए कोई इसमें कटने वाला नहीं है, तो आप क्या कीजिए 22 को 22 रहने दीजिए, और 6×6 36 लिख दीजिए, और इसका लिख दीजिए 00, और इंटू कर दीजिए 180, और बटा कर दीजिए 7। क्लियर है। अब माइनस, अब फिर से यहाँ इसका वैल्यू रखिए 1/3, पाई का वैल्यू 22/7, और त्रिज्या कितना था छोटा वाला, देखिए छोटा त्रिज्या देखिए 60 था इसमें, ऐसे तो सबका त्रिज्या बराबर ही है। तो ये हो गया 60 × 60, और फिर से एच, तो एच का कितना था, छोटा वाला एच देखिए, छोटा वाला एच था 120, तो ये होगा कितना 120, और प्लस 2 × r का मान 60, तो सबका वैल्यू हो गया। तो अब इसको फिर से छोटा कीजिए, ये तो कुछ होगा नहीं, इसको ऐसा ही रखते रहिए। अभी 22 × 3600 और गुने 180 और बटा 7 हो गया। अब फिर माइनस 1/3 और गुना 22, और फिर गुना 3600 और बटा 7, ये 7 हो गया। और इसको देखिए एक साथ कर दीजिए, ये 60 दूना 120 है, 120 और 120 कितना हो जाएगा 240, तो 240 लिख दिए। यहाँ पर अगर आप चाहिए तो छोटा भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर बड़ा गुना दिख रहा है तो आप क्या कीजिए फिर से कॉमन निकाल लीजिए। देखिए इसमें कॉमन कितना निकलेगा, कोई बड़ा संख्या कॉमन निकालते हैं। जैसे देखिए कॉमन कितना दिख रहा है 3600 दोनों में दिख रहा है, ये ग्रुप है ये ग्रुप, दोनों ग्रुप में देखिए 3600 यहाँ 3600 यहाँ, ये हो गया। और उसके साथ हम लोग क्या करते हैं इसमें और कॉमन निकालते हैं। जैसे यहाँ पर एक 22 है और यहाँ पर भी 22 है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 22 को दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं। 22 को क्या कीजिए यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए। देखिए इसका पहले कॉमन ना लेकर के हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, ये दोनों एक साथ हो जाएगा। तो देखिए तो ऊपर तो गुना तो बहुत सारा बच रहा है, उसको छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर 7 है और नीचे यहाँ पर 21 है, तो इसका एलसीएम कितना होगा 21 होगा। तो 7 से भाग दें तो 3 बार में कटेगा 21, तो 3 गुना होगा इन लोग के साथ ऊपर में। तो 3 के कहीं पर गुना कर दिए तो हम क्या करते हैं 22 के साथ 3 को गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 66, और गुना 3600 और गुना 180 हो गया। और उसके बाद क्या है, ये तो ज्यों का त्यों लिखाएगा 22 गुना 3600 गुना 240 हो गया। आप देखिए यहाँ पर फिर से आप कॉमन निकाल सकते हैं। अब ऊपर में कितना कॉमन ले सकते हैं, ऊपर में लीजिए इसका कॉमन 3600 और इंटू देखिए 3600 यहाँ से निकल गया। इसमें यहाँ पर क्या है 66 है और यहाँ पर 22 है। इसमें हम लोग अगर 11 कॉमन निकालें तो 11 से दोनों कट सकता है, कहा कि 11 से कॉमन लेना मतलब भाग देना। तो हम लोग जब कॉमन लेंगे तो 11 से कट जाएगा, ये 6 बार में और 22 कट जाएगा 2 बार में, तो दोनों को भाग दे सकते हैं। तो 3600 भी निकाल लिए, 11 भी निकाल लिए, और एक चीज़ और यहाँ पर निकाल सकते हैं, एक 180 और एक 240 है, तो यहाँ पर 60 निकाल सकते हैं, क्योंकि 60 से दोनों में भाग लग जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए क्या बचेगा, ये नीचे वाला तो बचेगा ही, इसका नीचे वाला जो बचेगा उसका कितना होगा, तो 21 होगा ही, क्योंकि इसका 21 है। देखिए यहाँ पर से क्या किया 3600 निकाल लिए, 3600 निकाल लिए यहाँ पर, और ये क्या किया 66 में से हम लोग निकाले हैं 11, तो कितना बचेगा 11 × 6 66, मतलब 6 बचेगा। और 180 में से निकाले हैं कितना 60,
तो ये बचेगा 60 तिया 180 माइनस मतलब गुना 3 और फिर माइनस देखिए 3600 निकाल लिए हैं और 22 है यहाँ और निकाले हैं 11 तो ये कट रहा है कितना बार में 2 बार में 11 दूना 22 यहाँ पर 240 है और निकाले हैं 60 तो कितना बार में कटेगा 4 बार में। क्लियर है। अब आप क्या कीजिए इसको गुना कीजिए। इसमें क्या होगा अब ये 3600 गुना 11 और गुना 60 देखिए ये हो गया 3600 गुना 11 और गुना 60 और फिर से गुना देखिए इन लोगों को कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 6 तरीके 18 और माइनस 4 दूना 8 तो 18 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 10 और बटा हो जाएगा ये 21। ठीक है। अब इसको गुना करेंगे ऊपर वाले सब को तो ऊपर वाले सब को अगर एक साथ गुना किया जाए तो कितना आएगा देखिए। सबसे पहले तो इसको 3600 लिखिए और गुना 11 छक 66 और 66 पर डबल 0 और बटा हो जाएगा ये 21। क्लियर। अब इसको अगर सबको एक साथ गुना कीजिए 36 गुने 66 तो कितना आएगा ये आएगा 23 76 और 1 2 3 4 0 और बटा 21। तो अब इसको डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 11 31 428 और 0.57 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया ये आ गया इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख मतलब 11,31,428.57 तो ये आया है मीटर सेंटीमीटर क्यूब में। तो अब यहाँ पर आंसर हो रहा है। अच्छा ये आपको अगर बड़ा लग रहा है तब इसको आप जैसे समझ में आता है वैसे ही बना सकते हैं, अलग अलग चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हैं। और एक चीज़ और है इसमें अगर बनाने में आपको कोई ज़्यादा परेशानी हो रहा है तो आप अगर इसमें कमेंट कीजिएगा तो हम इसको फिर से अलग अलग करके ही बता दे सकते हैं। इसमें हम एक साथ ही सोल्व किए हैं और बहुत सारा इसमें कॉमन ले करके छोटा किए हैं ताकि आसान हो। जैसे बस यहाँ पर एक ही गुना दिखा है, जैसे देखिए 36 गुना 66 यहाँ पर एक ही गुना दिखा है। और अगर आप चाहें तो इसको अभी छोटा भी कर सकते हैं। 3 से ही कट रहा था 3 सतह 21 और 3 से ही कितना बार में 22 बार में और उसके बाद और छोटा हो जाता। अब इतना तो गुना करना ही पड़ेगा। तो ये बच गया 11,31,428.57। देखिए इसको और थोड़ा सा क्या करना है। ये बच करके कितना आया है 11,31,428 और 0.57 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया है इतना सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जब आप आंसर में लाए तो इसको आंसर नहीं मिल रहा है। तो आंसर में क्या दिया है वो दिया है मीटर क्यूब और हम लोग बनाए हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब बदलने के लिए क्या करेंगे देखिए आपको पता होगा पहले से ही कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो अगर सेंटीमीटर में दिया हो रहता तो हम उसको मीटर बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग दे देते। जैसे अगर रहता ही 500 सेंटीमीटर तो हम लोग इसको 100 से भाग दे करके तुरंत निकाल लेते कितना मीटर 5 मीटर। यानी सेंटीमीटर से मीटर बदलने के लिए क्या करना होता है 100 से भागा देना होता है। लेकिन ये जो है सेंटीमीटर में नहीं है, ये क्या है सेंटीमीटर का क्यूब है। मतलब ये है कि सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर और गुना सेंटीमीटर है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि 100 से भागा देना पड़ेगा। लेकिन 100 कई बार लगाना पड़ेगा 3 बार लगाना पड़ेगा। एक इसके लिए एक इसके लिए एक इसके लिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या करना होगा 100 गुने 100 गुने 100 यानी 10 1 पर 6 जीरो से इसको डिवाइड कीजिए तब किस में बदलेगा ये तब बदलेगा मीटर क्यूब में। कि अगर ये सेंटीमीटर रहता तो आसान रहता 100 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन ये सेंटीमीटर का क्यूब है तो इसको डिवाइड कीजिए 11,31,428 पॉइंट में 57 और बटा कितना जीरो लगा देना है 6 जीरो। तो अलग अलग ही लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर 11 होगी गलत है ये और ये क्या हो जाएगा इतना मीटर क्यूब। मीटर बदल गया। तो अब आप क्या कीजिए इसमें भाग देना बड़ा आसान है। इसमें कितना जीरो है नीचे में 6 जीरो है तो 6 अंक बाद पॉइंट इसको और घसका दीजिए। तो यहाँ से शुरू कीजिए। देखिए यहाँ शुरू करेंगे इसमें तो देखिए कहाँ जाएगा 1 2 3 4 5 6 मतलब पॉइंट आ जाएगा कहाँ 1 के बाद चला जाएगा 1.13 मीटर क्यूब। ये इसका हो जाएगा आंसर। देखिए 1.13 मीटर क्यूब। तो ये निकल गया क्वेश्चन नंबर 7 का। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पहले क्वेश्चन को मिलाइए। कह रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। देखिए यहाँ पर इसका बर्तन साइड में बनाया गया है यानी नीचे से क्या है गोलाकार है ऊपर में क्या है
बेलन के आकार का है, जैसे घड़ा होता है, जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। तो किसकी लंबाई है? बेलन की लंबाई, यानी बेलनाकार जो बर्तन है उसकी लंबाई। तो यह हो गया कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर हो गया। और उसके बाद इसका व्यास है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 का आधा 1 होगा। और जबकि गोलाकार भाग का व्यास है 8.5, तो इसका त्रिज्या कितना होगा? 8.5 और बटा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8.5 बटा 2, क्योंकि इसका आधा होगा। अब इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन कितना है? 345 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब इसमें पानी भर करके इसका आयतन कितना निकाला है? वो 345 निकाला है। तो जांच करके बताना है कि उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत है। इसमें यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, मतलब इसको अंदर से मापा गया है। तो चलिए इसका आयतन ही निकालना है। मतलब क्या निकालेंगे? इसका घुरा फिरा के कहिए कि इसमें आयतन निकालने के लिए कह रहा है। तो आयतन के लिए क्या फार्मूला होगा? बेलन का आयतन ऊपर का और प्लस गोला का आयतन। तो बेलन का आयतन और गोला का आयतन, तो बेलन का आयतन और गोला का आयतन के लिए जो भी जरूरी है सारा इसमें दिया हुआ है। क्या कि बेलन का आयतन के लिए आर और एच चाहिए, तो आर एच दोनों दे दिया है, और गोला का आयतन के लिए आर चाहिए तो आर दिया हुआ है। तो चलिए पहले लिख देते हैं जो दिया हुआ है। तो लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई यानी एच बराबर, लंबाई को तो यहाँ एच ही लिखेंगे, कितना है? 8 सेंटीमीटर हो गया। और इसका त्रिज्या, ये इसको लिख देते हैं आर बराबर, इसमें छोटा आर लिखते हैं इसको, क्योंकि छोटा एच लिखे हैं। तो ये इसका व्यास था, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। इसका व्यास दिया हुआ था कितना? डी बराबर 2 सेंटीमीटर। तो आर हो गया इसका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद है गोलाकार भाग की त्रिज्या, गोलाकार भाग की त्रिज्या यानी बड़ा आर बराबर कितना होगा? 8.5 बटा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका भी व्यास दिया था कितना सेंटीमीटर? 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको चाहे तो साइड में लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। गोलाकार भाग की त्रिज्या हो गया 8.5 बटा 2। अब लिखेंगे इसलिए बर्तन का आयतन, क्या लिखेंगे? बर्तन का आयतन। बर्तन का आयतन बराबर, तो सबसे पहले किसका आयतन होगा? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। और इसमें ऐड करें किसको? इसमें जोड़ दें किसका आयतन? गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो फार्मूला रखिए, फार्मूला होगा बेलन का आयतन क्या? पाई आर स्क्वायर एच, और गोला का आयतन होगा 4/3 पाई और बड़ा आर का क्यूब। हो गया। आप यहाँ पर से क्या कीजिए, इसको वैल्यू रख करके छोटा करके निकाल लीजिए जो भी आएगा। तो चलिए इसको अगले पेज में ले चलते हैं। तो सबसे पहले क्या था? अच्छा, इसको फार्मूला को हम एक बार और लिख लेते हैं। देखिए, पाई आर स्क्वायर एच और प्लस 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। यहाँ पर अगर कॉमन आपको दिख रहा है तो कॉमन निकाल सकते हैं। तो दोनों में केवल छोटा सा दिख रहा है पाई, दोनों में पाई दिख रहा है, तो ये हो गया आर स्क्वायर एच और प्लस ये बच गया 4/3 और आर का क्यूब हो गया। तो ये पाई का वैल्यू इसमें दिया हुआ है 3.14 आर स्क्वायर। तो देखिए आर का कितना वैल्यू था, छोटा आर का। तो देखिए छोटा आर का कितना था, यहाँ पे 1 था, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 गुना 1। और इसका एच भी देख लीजिए, एच छोटा वाला एच, छोटा वाला एच कितना था? देखिए यहाँ बेलनाकार भाग की लंबाई यानी एच बराबर कितना था? 8 सेंटीमीटर। तो इसको भी लिख दीजिए 8 सेंटीमीटर यानी गुना 8 और फिर प्लस 4/3 और बड़ा वाला आर देखिए कितना था। तो देखिए बड़ा वाला आर यहाँ निकाले हैं हम लोग, गोलाकार भाग की त्रिज्या यानी बड़ा आर बराबर 8.5/2। तो लिखते हैं उसको
8.5 और बटा 2, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्यू, क्यू होगा, पावर क्यू है। तो अब आप क्या कीजिए, इसको छोटा कीजिए। तो छोटा करने के लिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा हो कैलकुलेशन बड़ा हो रहा है, लेकिन आसान ही है। इसको हम लिख सकते हैं 314/100, पॉइंट 00 इसमें लगा दिए, 2 अंक बाद पॉइंट था, तो ये हो गया। तो 1 गुना 8 तो ये तो 8 ही होगा, और फिर प्लस 4/3, और ये 8.5/2 है तो इसको लिख सकते हैं 85/20, 1 अंक बाद पॉइंट होगा तो 1 0, और फिर लिख सकते हैं 85/20, और एक बार और लिख सकते हैं 85/20, क्योंकि क्या है, ये पावर क्यू है, मतलब ये 3 बार लिखना है। तो अब यहाँ पर आप छोटा कर सकते हैं, इसमें बहुत सारा दिख रहा है, छोटा होगा। 5 से कितना बार में कटेगा, ये 17 बार में, और 5 से कटेगा ये 4 बार में, ठीक है। फिर ये 5 से कटेगा 17 बार में, और 5 से कटेगा कितना बार में, 4 बार में, और फिर 5 से कटेगा ये 17 बार में, और 5 से कटेगा ये 4 बार में, ठीक है। तो देखिए इसमें एक 4 से 4 भी तो कट रहा है यहाँ, और इसमें कोई कटने वाला नहीं है। तो कितना बच गया, ये इधर का हो गया 314, और बटा में हो गया 100, और इंटू हो गया 8, और प्लस ये ऊपर का बच गया कितना, 17 गुने 17 गुने 17, और बटा कितना हो गया, ये 3 गुने 4 चौका 16, ठीक है। तो अब इसको आप निकालिए, ये हो गया 314/100, और फिर हो गया ये 8, और प्लस इसको आप क्या कीजिए, 17 गुने 17 गुने 17 कीजिए, तो ये कितना आएगा। अच्छा, 17 गुने 17 का स्क्वायर तो पता होगा, यानी 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, और गुना में फिर हो जाएगा एक 17, और बटा में कितना हो जाएगा, 16 तिया 48, ठीक है। तो आप फिर से इसको लिखिए 314 और बटा 100, और इंटू 8, और प्लस यहाँ पर क्या कीजिए, इसको गुना करके डिवाइड कर दिए तो ही आसान होगा। 8 जोड़ करके उसको साइड कर देंगे केवल, तो इसको गुना करेंगे 289 को 17 से, यानी 17 का क्यूब कितना होगा, 4913, और बटा होगा 48, ठीक है। और फिर होगा 314/100, और इंटू ये 8, और प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 102.3, और फिर से हो गया 314/100, और इंटू में जोड़ें तो कितना आएगा, 110.3 आएगा। और फिर से क्या कीजिए, इसको 314 और गुना 1103, और बटा ये हो गया 100, और उसका एक और जीरो आएगा क्योंकि 0.3 जो यहाँ था इसको हटाए हैं यहाँ पर से। तो अब इसको गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद जितना आएगा उसको क्या करेंगे, 3 अंक के बाद केवल पॉइंट रख देना है, यानी 314 गुना 1100 3 कीजिए, कितना करना है, 314 गुना 1100 314, और गुना 1100 3, और बटा 1 पर कितना जीरो, 3 जीरो। तो इसको गुना किया तो कितना आएगा, 34 63 42, और बटा 1000। तो कितना के बाद पॉइंट होगा, 3 अंक के बाद, क्योंकि 3 जीरो है तो कहाँ पॉइंट आ जाएगा, 1 2 3, यानी 346 के बाद, तो ये हो जाएगा 346.34 सेंटीमीटर क्यूब। यही इसका आंसर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना का, क्वेश्चन नंबर 8 का। इसके पहले यानी इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक, आवाज़ हो गया 5 6 7 8, तो सारा क्लियर हो गया। तो अब आपका इसमें काम रह गया कि ये चैप्टर 13.2 को रिवीजन करके अब इसको कंप्लीट कर लें। 13.2 को इसमें क्वेश्चन नंबर था 5 6 7 8, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रह गया, 13.2 का क्लियर हो गया। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, 13.3 का क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन इसमें भी है, तो 13.3 का देख लेंगे।
और 13.3 के लिए फार्मूला वही है जो पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद है 14.1, नहीं 13.4 ही है। 13.3 के बाद कितना है 13.4, तो 13.4 देखें तो इसमें सारा क्लियर हो जाएगा, आयतन का और क्षेत्रफल दोनों क्लियर। तो बस 13.3 और 13.4 इसका 2 चैप्टर बच रहा है। और आज का वीडियो जो भी आप देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक इसका कैलकुलेशन जो है बहुत बड़ा है, कहीं कहीं पर क्या है बड़ा बड़ा सा कैलकुलेशन है। तो आप उसको खाली ध्यान से कीजिएगा तो सारा इसमें सही होगा, गलत होने का संभावना नहीं के बराबर है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन को ज़रा धीरे धीरे ही करें और ध्यान से ही करें। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अगला क्लास होगा 13.3 का। तब तक के लिए बाय।